सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदयम का तिमिर प्रतिषेध अध्याय वो हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग के स्क्रीन पे 1 मिनट में आ रहा है। आप लोगों में से वैद्य महेंद्र सर, आप कृपया 74 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। हाँ सर, नमस्कार जी। प्रणाम सर। द्राक्षादिवर्ती द्राक्षया नलदे रुद्र यष्टिभि द्राक्षया नलद्रोद्र यष्टमीभिः संकृताम्रहिं पद्मकै शङ्गताम्रहं पद्मकै सैगुत्पलैश्चिच्छगल दुग्धो वर्तते सौत्पलैक्षलगलदुग्धवर्तितैः रस्त्रिजं तिमिरम् आसु नश्यति रस्त्रजं तिमिर आशु नश्यति। द्राक्षा मानसी यानी जटा मानसी, लूद्र मुलेठी, शंख, ताम्र, स्वर्ण, कमल, पद्मा, श्वेत कमल, इनको बकरी के दूध से पीसकर बनाई बर्ती रक्तजन तिमिर को शीघ्र नष्ट करती है। जी बहुत अच्छा बताया। ये द्राक्षाले नयम, जटामांसी, लोद्र, मुलेठी, शंख, ताम्र, स्वर्ण, कमल, पद्माक, श्वेत कमल, इनको बकरी के दूध से पीसकर बनाई हुई बर्ती रक्तजन्य तिमिर को नष्ट करती है। ये सारी दवाइयां रक्त की दुष्टि को ठीक करती है और तिमिर नाशक भी है, ऐसा इन्होंने बताया है। चलिए इसकी संस्कृत की टीका पढ़ते हैं। 74 नंबर का जो श्लोक है उसका।
हाँ सर, कृपया ये पढ़ दीजिए। द्राक्षादिभिः छागल दुग्ध पिष्टैः शीघ्र रक्तोत्तिमिर नश्यति। हाँ, द्राक्षादि को छागली दुग्ध पिष्टे, छाग मतलब बकरी, बकरी के दूध में पीस कर और जो वर्ती बनाई जाती है, इसका हम लोग करते हैं, तो शीघ्र ही रक्त से उत्पन्न होने तिमिर को ये नष्ट कर देती है। आगे का जो श्लोक है यह इसमें से देख के पढ़ते हैं। आप लोगों में से डॉक्टर प्रदीप सर, आप कृपया 75 76 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। जी। संसर्ग सन्निपातोत्थे। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, आप पढ़िए सर। संसर्ग सन्निपातोत्थे यथा दोषोदयं क्रिया। संसार संसर्ग किया सिद्धम मधुक्रमी जन्म परिचाद मर्दारुभि। हसन सिद्धम मधुक्रमी मर्चा मर्दारुभि। सक्षीरं नावनं तेलं पिष्टैर्लेपो मुखस्य च। सक्षीरं नवनं तैलं पिष्टोलेपं मुखस्य च। नत नीलोत्पलानान्तायश्च यष्ट्या सुनिष्णुष्कै। नत नीलोत्पलनन्तायश्चा विसुनिष्णुकै। साधितं नावनये तेलं शिरोवस्तो च शस्यते। मूलितं नवनत तेलं शिरवस्तु च शस्यते। संसर्ग और सन्निपात में जिस दोष की अधिकता हो उसके अनुसार चिकित्सा करें। महुआ, विडंग, मरीच, देवदारू, इनसे दूध के साथ सिद्ध किया तेल नस्य में देवें। महुआ, विडंग आदि को जल से पीसकर मुख पर लेप करें। तगर, नीलोत्पल, सारिवा, मुलैठी, चौलाई, इनसे सिद्ध किया तेल नस्य में और शिरोवस्ती में प्रशस्त है। हाँ, संसर्ग का मतलब होता है कि दो दोष, वात पित्त या पित्त कफ या वात कफ। सन्निपात मतलब वात पित्त कफ। अगर जिस दोष की अधिकता होती है उसके अनुसार चिकित्सा करने के लिए बोला है। तिमिर मतलब एक तरह का अंधापन की बीमारी होती है जिसमें दिखाई देना कम होता है, पूरा ब्लाइंडनेस नहीं है, इसको हम आंधे नहीं बोलेंगे, तिमिर बोलेंगे, दिखना कम हो जाता है। तो इसमें महुआ जो होता है, जिसको ये बोलते हैं मधुक ही बोलते हैं, दूसरी ऊ की मात्रा रहती है, तो महुआ लेना है, विडंग, मरीच, देवदारू, इनसे दूध के साथ सिद्ध किया हुआ तेल जो है वो नस्य के लिए देना है, और महुआ, विडंग आदि को जल से पीसकर मुख पे लेप करना है। देखिए, लेप कल्पना से भी, क्योंकि मुख जो है वो शुक्र का स्थान है, वहां से वो एब्जॉर्ब होता है ज्यादा। मुख पे लेप किया तो आंखों में फायदा होता है। नस्य भी बोला है, मुख पे लेप भी बोला है। और तगर, नीलोत्पल, नीला जो कमल होता है नीलोत्पल, सारीवा, मुलेठी, चौलाई, इनसे सिद्ध किया हुआ जो तेल है वो नस्य में और शिरोबस्ती में प्रशस्त है। इतना बढ़िया बताया। इसका जरूर प्रयोग करना चाहिए। आप लोगों के पास जब भी पेशेंट आए तो आप जरूर इसका प्रयोग करिए। सर टीका पढ़ दीजिए प्लीज। संसर्गजे सन्निपातजे च तिम्रे यथा दोषोद्रेक चिकित्सितम। संसर्गजे, सन्निपातजे, कौन सी विभक्ति है? तो सप्तमी बहुवचन, क्योंकि ये दो चीजों को बता रहे। तो संसर्गजे और सन्निपातजे बहुवचन है। संसर्ग में और सन्निपात में, च मतलब इन दोनों में, तिमिर में, यथा दोषोद्रेक चिकित्सितम, जो जो दोष बढ़े हैं, उद्रेक ज्यादा दिख रहे हैं, बढ़े हुए हैं, उनकी चिकित्सा करनी है। 75 का टीका पढ़िए, 76 का पढ़िए। मधुकादिभि सक्षीर तेल सिद्ध नावन हितम। मधुकादिभिरेव चले जलेन पिष्टर मुख्य लेपो हित। हाँ, मतलब मधुक, यहाँ पे ऊ की मात्रा देखिए, यहाँ पे महुआ है, जो अगर छोटा होता तो वो ये होता यष्टि मधु होता। तो यहाँ महुआ आदि को लेना है, दूध के साथ तेल को सिद्ध करना है। जैसे हम लोग शीरबला तेल वगैरह बनाते हैं, दूध के साथ सिद्ध करते हैं, तो ऐसे ही ये तेल जो है ये नावन के लिए, नस्य के लिए श्रेष्ठ है।
यहाँ पे नावन नस्य भी दे सकते हैं, या नस्य को नावन बोला है, हितकारी है। और मधु का आदि भी रेव, मधु का आदि के, महुआ आदि के साथ जल से पीसकर मुख लेपोहित, मतलब मुख में लेप लगाना है, ऐसे लेप जो लगाते हैं ना, उससे भी आंखों में बहुत अच्छा फायदा होता है। 76 का पढ़िए। नतादिभिः साधित तेल नावने शिरोवस्तो च शश्यते। हाँ, नत का मतलब क्या है? तगर, तगर को नत बोलते हैं। तगर आदि को लेना है और उससे तेल सिद्ध करना है, और ये नावन मतलब नस्य के लिए और शिरोबस्ती के लिए सबसे बेस्ट है, ऐसा बता रहे हैं। चलिए 77 और 78 नंबर का जो श्लोक है, वीना मैडम जी आप पढ़ सकती हैं? हाँ सर, पढ़ती हूँ। हाँ, शुद्ध उच्चारण कर। दध्यातुष्यन्निर्यूहे चूर्णितं कणसैन्धवम् दध्यातु शरीरनिरुहे चिह्नितं कणसैन्धवम् तच्छ्रुतं सघृतं भूय पचेत् क्षौद्रं घने क्षिपेत्। तत्श्रुतं साग्रतं भूय पचेत् क्षौद्रं घने क्षिपेत्। शीते च अस्मिन् हितमिदं सर्वजय तिमिरे अञ्जनम्। शीते चास्मिन् हितमिदं सर्वजे तिमिरे अञ्जनम्। अस्थिनि मज्जपूर्णानि सत्त्वानां रात्रिकारिणाम्। अभी रुकिए 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 मैम, रुकिए, पढ़ लेते हैं 77 78 का। रुकिए, हिंदी वाला पढ़िए, खस के क्वाथ में। हाँ, हिंदी का पढ़ो पहले। हाँ। हाँ हाँ। खस के क्वाथ में पिप्पली और सैंधव चूर्ण करके डाल दे। फिर इनको छान कर घी के साथ पकाए। घट्ट और शीतल हो जाने पर इसमें मधु मिलावे। यह अंजन सब तिमिर में संग तिमिर में उत्तम है। वक्तव्य पढ़ लीजिए। वक्तव्य। खस का क्वाथ 8 पल, पिप्पली और सैंधव प्रत्येक 8 मासा, घी 1 कर्ष, मधु भी 1 कर्ष। जी, खस मतलब उशीर, उशीर का क्वाथ बनाना है, पिपली और सेंधव चूर्ण करके डाल देना है। सेंधव नमक है लेकिन आंखों के लिए सबसे अच्छा है, और पिपली भी आंखों के लिए अच्छा है। फिर इसको छान कर घी के साथ पकाना है। क्वाथ में पहले पिपली और सेंधव डाला, और फिर उसको काढ़े को छान दिया, फिर घी के साथ पकाया, और घी सिद्ध कर दिया। तो जब वो घट्ट और शीतल हो गया, फिर उसमें मधु मिलाया, और फिर इसका अंजन बनाया, और ये आंखों में लगाया। तो मात्रा दिया है वक्तव्य में कि खस का क्वाथ, उशीर का क्वाथ 8 पल, पिपली और सेंधव 8 माशा, 8 माशा, घी 1 कर्श, मधु भी 1 कर्श। पहले के जमाने में ग्राम मिलीग्राम ये सब नहीं होता था, उस जमाने में पल और तोला, कर्श, ये मात्रा होती थी। यहाँ पिप्पली यानी लेंडी पिप्पली, हाँ वही पिप्पली ना? हाँ, आंखों के लिए जो सही है, लिंडी पिपली अच्छी रहती है। हाँ, सबसे इजी नुस्खा है ये, वैसे हिसाब से देखने से तो कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें, बनाने में यदि फंक्शन होता है तो अच्छा है, तो छोटा जी सा नुस्खा है। जी। तो मैडम आप ये पढ़ दीजिए 78 के नीचे वाला। उशीरक वाथे एक उशीरक वाथे पिप्पली सैंधव रजीकृत दध्यात् तच्च श्रुत सत् घृतान्वित पुनः पचेत् घने च अस्मिन् शीते च क्षौद्रक्षिपेत् एतत् सर्वोत्थे तिमिरे हितम् अंजनम्। हाँ, कितना इंटरेस्टिंग है। उशीर क्वाथे, उशीर का काढ़ा बनाना है, पिपली सेंधव रजीकृत दद्यात, उसमें क्वाथ में पिपली और सेंधव डालना है, पाउडर डाल के पाउडर फॉर्म में डाल देना है। तच स्त्रुत, स्त्रुत मतलब छान देना है, काढ़े को छान देना है, पिपली और सेंधव मिलाया हुआ है, और घृत के साथ डालकर उसको पकाना है, काढ़े को सिद्ध करना है, घी में घृत को सिद्ध करना है। और जब वो घन हो जाए और ठंडा हो जाए, उसमें शौद्र मतलब मधु डाल देना है, और फिर इसका अंजन बना के
क्योंकि ये थोड़ा ही बनाना है, ज्यादा नहीं बनाना है हमें, खाने के लिए नहीं, अंजन के लिए। तो ये हर तरह का जो तिमिर होता है, तिमिर मतलब ब्लाइंडनेस की तरफ वो जा रहा है, अंधी नहीं हुए वो, तो ये अंजन करने से पूरी तरह से वो ठीक कर देता है, हील कर देता है वो। मेरे को कल एक पेशेंट का फोन आया कि डॉक्टर साहब मेरे को ना रेटिनल पिगमेंटोसा हुआ है, तो मुझे हल्का दिखता है, पूरा ठीक नहीं हो रहा है, और एलोपैथी डॉक्टर्स ने कहा है कि आपको नहीं हम कर सकते हैं, रेटिना जो है वो पिगमेंटोसा भी हो गया है और दिखना कम हो गया है। तो मैंने डायग्नोसिस किया कि तिमिर रोगी है उनको, है ना। मॉडर्न डायग्नोसिस वो बराबर है, रेटिनल पिगमेंटोसा डिटैचमेंट भी है उनको, लेकिन ऐसे ही है। तो मैं ये सारी चीजें उनको देने वाला हूँ, जो हम पढ़ते हैं ना उसको हमें प्रैक्टिकली देना भी चाहिए पेशेंट को। चलिए आगे का श्लोक है। हरिहर सर आए हैं, 79-80 नंबर का श्लोक पढ़ना है सर। हरिहर सर, आप लोग कितने मतलब अच्छे लोग हैं कि सुबह सुबह उठ के और संस्कृत पढ़ने के लिए मतलब इतना इंटरेस्ट है आप लोगों को। सर पढ़िए सर प्लीज। हरिहर सर, आप तक मेरी आवाज जा रही है? नहीं तो कोई और पढ़िए, शशि मैडम, मुनमुन कुमार जी, कोई पढ़िए, जितेंद्र कुमार जी, मैं महाजन। पढ़ प्रणाम सर। हाँ, सविता पेठे मैडम को बोलते हैं ये वाला पढ़ने को। सविता मैडम आप पढ़िए प्लीज। जी प्रणाम सर, प्रणाम सर। अस्थिनी मज्ज पूर्णानि सत्त्वानां रात्रिचारिणां अस्तिनि मजचूर्णानि पूर्णानि सत्त्वानां सत्त्वानां रात्रिचारिणाम् स्रोतोञ्चानयुक्तानि वहत्यम्बसि वासयेत्। श्रोतोञ्जान्ययुक्तानि अम्बसि वासयेत्। मांसं विंशतिरात्रं वा ततश्च उद्धृत्य शोषयेत्। मांसं विंशतिरात्रं वा विशतिरात्रं शोषयेत्। समेष शृङ्गी पुष्पाणि सयष्ट्याह्वानि तान्यनु। समेष शृङ्गे पुष्पाणि चूर्णिताञ्जन श्रेष्ठं चूर्णितानि अञ्जनं श्रेष्ठं तिमिरे सन्निपातिके। चूर्णितान्यञ्जनं श्रेष्ठं तिमिरे सन्निपातिके। चलिए इसका टीका हिंदी वाला पढ़ना है, हिंदी में अर्थ। हाँ पढ़िए। हाँ। रात्रि में विचरने वाले उल्लू आदि प्राणियों की मज्जा से भरी अस्थियों को स्त्रोतोंजन के साथ मिलाकर बहते हुए जल में 1 मास या 20 दिन तक रखकर फिर निकाल कर सुखा लेवे। इनको मेषशृंगी पुष्प और मुलहटी के साथ चूर्ण बनाकर अंजन करे। यह अंजन सन्निपातिक तिमिर में उत्तम है। बहुत अच्छा। इन्होंने देखिए ऐसे प्राणी लिए हैं, उल्लू आदि जो रात्रि में विचरण करते हैं, उनको रात को भी दिखाई देता है। तो ऐसे प्राणियों की मज्जा से भरी हुई अस्थियों को लेना है, मतलब बोन मैरो को लेना है, और उसको स्त्रोतंजन के साथ मिलाकर बहते हुए जल में मतलब ये हम ले लिए हैं, किसी में डाल दिया है, और जो 1 मास या 20 दिन तक बहता हुआ जो जल है, कोई झरना है या कोई नदी है या कोई नहर है, वहां पे मतलब उसका हीट जो मिलेगा, टेम्परेचर जो मिलेगा, उसमें जैसे मटके में रख दिया और उसको कवर कर दिया और वो बहता हुआ जल में रख दिया, फिर उसको 20 दिन में या 1 महीने के बाद निकाल दिया, मतलब वो जो टेम्परेचर मिलेगा, तो ये जो बोन मैरो में स्त्रोतुंजन के साथ जो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा, संस्कार होगा, उसको निकाल के सुखा देना है। फिर मेष श्रृंगी का पुष्प लेना है और मुलेठी के साथ चूर्ण बनाकर अंजन करना है। यह अंजन सान्निपातिक तिमिर में उत्तम है। तो जी क्या उन्होंने कल्पना की है, किस तरह से मेडिसिन बनाते थे वो लोग। जो जल बहता हुआ है तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रहता है बहते हुए जल का, जैसे गंगा नदी के साइड में रख दिया या फिर यमुना नदी के या नहर के या झरना के, जो टेम्परेचर मिल रहा है, तो वो मेडिसिन में क्या मतलब अच्छा हो। बहुत जगह आचार्यों ने ऐसे बोला है कि कुछ मेडिसिन को गाय को खिला देना है या बकरी को खिला देना है,
फिर वो जो पॉटी करेगी उसको लेना है। मतलब क्या क्या कल्पना की है इन्होंने। पेट में जाने के बाद अलग टेम्परेचर में कुछ दवाइयां पक जाती है, बन जाती हैं। यहाँ पर जलते बहते हुए जल में वो रख के फिर करना है। तो इस तरह से उसमें कुछ तो वो टेम्परेचर पे वो दवाइयां बनती थी। चलिए इसका टीका पढ़ दीजिए सविता मैडम। हाँ हाँ जी सर। रात्रिचारिणा प्राणिनाम् अस्थिनि मज्जपूर्णानि स्त्रोतोंजन युक्तानि जले वहति मास विंशतिर्वा निशावासयेत् तत्पश्चात् उद्धृत्य शोषयेत् तानि च मेषशृङ्गी पुष्पैर्युतानि मधुकेन च चूर्णितानि सन्निपातिके तिमिरे अंजन श्रेष्ठम। बहुत बढ़िया। तो बोल रहे हैं रात्रि चारिणा, रात में जो चलने वाले प्राणी हैं उनका अस्थि लेना है, और अस्थियों के बीच में जो मज्जा है जो पूर्ण रूप से भरा है वो बोन मैरो निकालना है। तो उल्लू का या और भी प्राणी जो है जो रात को देखते हैं उनका बोन मैरो निकालना है। और स्त्रोतोंजन के युक्ता नहीं, स्त्रोतोंजन के साथ में डाल के उसको मिक्स करके किसी जैसे शराब होता है मिट्टी का जो छोटा कुल्हड़ वगैरह होता है उसको डाल के ढक्कन लगा के मत उसको पैक करना है अच्छे से। और बहते हुए जल में मास, एक मास तक या विंशतिर्वा 20 दिन तक लेना है, 20 रात तक उसको रखना है। उसके बाद में उद्धृत्य शोषित तत्पश्चात उसके बाद में उसको निकाल के सुखा देना है। तानी च मेष श्रृंगी पुष्पर युतानी, मेष श्रृंगी या गुड़मार जो रहता है उसका जो फूल रहता है उसके साथ मधुकेन च, मधु के साथ चूर्णितानी, फिर मधु के साथ उनके चूर्ण के साथ मिक्स कर देना है। तो इसका सान्निपातिके तिमिरे अंजनम श्रेष्ठम, सान्निपातिक तिमिर, तिमिर होता है उसमें अंजन के रूप में प्रयोग करना है तो वो श्रेष्ठ है। बहुत अच्छा बताया आप। 81 नंबर का जो श्लोक है महाजन सर आप कृपया पढ़ेंगे। प्रणाम सर। हाँ हाँ जी। प्रणाम जी। कांच्याप्येषा क्रिया मुक्तवा शिराम यत्र निपीडिता। बोलिए सब लोग। काचे काचे अपे शाक्य मुक्त्वा शिराम निपीडिता पीडिता आन्ध्यायस्यूर्मला यद्दद्यात् स्रावे तव श्री जलोक्सा। अन्धायस्तुमदद्यात् श्रावेत् श्रेजलोकसः। हाँ यहाँ पे तू और अस्त्रे, उ और अ को व बन गया है, ये ऐसी संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका टीका पढ़ते हैं हिंदी। पढ़िए यह पूर्वोक्त क्रिया। ये पूर्वोक्त क्रिया कांच रोग में भी करनी चाहिए। इस कांच में सिरावेद नहीं करना चाहिए क्योंकि सिरा मोक्षण के किए हुए दबाव से पीड़ित मल दोष अंधत्व उत्पन्न करते हैं, और जहां रक्तस्राव करना हो वहां जोंक से रक्तस्राव करें। हाँ तो ये जो क्रिया है ना जल में डाल के करके फिर अंजन बना के, ये कांच रोग जो है, तिमिर हो गया, कांच हो गया, नकुलांधे हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस, ये सब एक जैसे ही बीमारियां हैं, लेकिन कांच रोग अलग है, तिमिर अलग है। तो ये कांच रोग में भी करने के लिए बोल रहे हैं। और इस कांच रोग का डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। इसमें सिरावेद करके रक्त नहीं निकालना है, क्योंकि अगर हम सिरावेद करके निकालेंगे तो इसके दबाव से पीड़ित मल दोष अंधत्व उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है, वहां कांच रोग में सिरा मोक्षण नहीं करना है। अगर रक्तस्राव कराना जरूरी है तो जोंक से करना है, जलौका जो होती है लीच, उससे रक्तस्राव करना है, लेकिन सिरा वेद करके रक्त नहीं निकालना है, ऐसे बोलते हैं। क्योंकि इन लोगों ने जब अनुभव किया कि जब हम सिरा वेद करते हैं तो लोग अंधे हो गए, तो उन्होंने फिर ये ग्रंथ जो भी लिखे हैं बहुत ज्यादा रिसर्च करके और प्रैक्टिकल कर करके फिर उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला है कि कहाँ पे किस तरह से चिकित्सा करनी है। तो ये हमारे आचार्य लोग जो है बहुत श्रेष्ठ चिकित्सक थे उस जमाने में।
चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए प्लीज। हाँ जी। जी। कांच अप्येषा पूर्वोदिता की क्रिया सिराहित्वा सिरा अपि कास्मात् अनुमीयते इत्याह यत्रेत्यादि तिरो उपयोगिना यत् अंजनी पीड़िता मला अंध्याय यत् स्यु श्राव्य तु रक्ते जलोकासो दद्यात्। हाँ, अब न आप मैं जैसे पढ़ता हूँ वो देखिए मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, ऐसे थोड़ा सा शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। काचे अप्येषा पूर्वोदिता क्रिया सिरा हित्वा सिरा अपि कस्मान्नानुमीयते इत्याह यंत्रेत्यादि सिरोपयोगी यंत्राणि निपीड़िता मला आंध्याय यत स्यु स्त्राव्य तु रक्ते जलौकसो दद्यात्। मतलब काच में भी अपि ऐशा, काच में भी जो ऐशा मतलब पूर्वोदिता क्रिया, जो पूर्व में ऊपर क्रिया बताइए वो करना है। सिरा हित्वा मतलब सिरा मोक्षण नहीं करना है। सिरा अपि कस्मानुमीयते, सिरा जो भी है इसका मतलब क्या है, इत्या यंत्र इत्यादि मतलब हमें सिरा वेद यंत्र से नहीं करना है। सिरोपयोगी यंत्र निपीड़िता मला आंध्याय यत स्यु मला। तो यहाँ सिरा वेद अगर हम करेंगे यंत्र से, कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा के, जैसे हम स्काल्पेल लगाते हैं, सुई लगता है तो वो क्या करता है, मलों को दूषित करता है, वात का प्रकोप करता है, तो उससे आंध्याय यत स्यु अंधापन बढ़ जाता है। स्त्राव्य तो रक्ते, रक्त को स्त्रावित करना है तो जलौकसो दत्या, जलौका लगा के फिर उसको निकालना है, ऐसे बोलो। मैं डॉक्टर आदरणीय सूर्य नारायण पटनायक सर, आप 82 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे प्लीज। पटनायक सर प्लीज ट्राई सर। पटनायक सर आप संस्कृत पढ़िए सर। सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। 82 नंबर का श्लोक पढ़िए सर, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। सर व्हाट? 82 नंबर गुढ़ा फेनो अंजनम, प्लीज ट्राई टू रीड। इच्छाः यत्रेत्यादि नो सर, गुढ़ा फेनो अंजनम चिरोपयोगी नो व्हाट सर? सर, डार्क बोल्ड जो दिख रहा है ना सर वो पढ़ना है, गुढ़ा फेनो अंजनम कृष्णा। ఇది చాప్టర్ అంటే యాక్చువల్లీ this I am reading through screen only. I do not have any book. You can read sir, गुढ़ा फेनो अंजनम कृष्णा, बोल्ड जो है बोल्ड। I am making it. सर यू विल। अंजनम कृष्णा मरीचम। हाँ सर that one only. हाँ यस सर, यस सर। अंजनम कृष्णा मरीचनम कृष्णा last one is blurring. ओके, कोई और पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरिहर सर आप पढ़ेंगे प्लीज, स्क्रीन से पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है मोबाइल से। पढ़ लो सर। हाँ पढ़िए, ये पढ़िए गुढ़ा फेनो अंजनम कृष्णा। गुडाफेनो अंजनम कृष्णा मरीचम कुंजमाजः गुढ़ा फेनो अंजनम कृष्णा मरीचम माधुर्यः रसक्रियेदेयं सक्षोद्र काचयापन अंजनम सक्षोद्रा काचयापनम अंजनम। चलिए इसका टीका पढ़ दीजिए सर। 82 का नीचे वाला हिंदी वाला पढ़िए। हरिहर सर दिख रहा है आपको? गुड समुद्रफेन अंजन पिपली मरीच केसर के साथ बनाई रस क्रिया काच को नष्ट करने के लिए अंजन है, मतलब गुड़ लेना है, समुद्र फेन, अंजन, पिपली, मरीच, केसर, इनको मधु के साथ बनाई हुई रस क्रिया कांच को नष्ट करने के लिए अंजन है, ऐसा बता रहे हैं। इसका टीका पढ़ दीजिए सर। गुड़ादयो रस क्रिया।
गुडादयो रसक्रिया क्षोद्र इंतेय काचया अनअंजनम। बहुत बढ़िया। गुड़ आदि को लेना है, उसकी रस क्रिया बनानी है और मधु के साथ लेके उसका प्रयोग करना है। तो ये कांच को ठीक करने के लिए अंजन बताया गया है। तो डॉक्टर महेंद्र सर, आप भगवान का कोई प्रेयर करना चाहेंगे? गुरुवार का बृहस्पति स्रोत है, वो है जी। गुरु बृहस्पति जीवे सुराचारि विदाम्बरे वागीसे धिषणे दीर्घे समाश्रुपीताम्बरे युवा सुधा दृष्टि ग्रहादिसे ग्रह पीड़ा अपुहारके दया करे सौम्य मूर्ति सुरा अर्च कुंकुमल दुती लोक पूज्य लोक गुरु नीति नीतकारक तारापति च आंग्रसे वेद विद्या पितामहे बकात्या बृहस्पतिं स्मृत्वा नामानि एतानि ये पठे आरोगी बलवान श्रीमान पुत्रवान से भवेत् नरे जीवेत वर्ष शतम मृत्यु पापम नश्यति नश्यति ये पूजे गुरु दिने पीत गंधा छटाग्नि पुष्प दीप उपहारश्च पूजित्वा बृहस्पतिं ब्रह्मणान् भोजित्वा च गृह पीड़ा शांति भवेत् गुरु। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बृहस्पति भगवान सभी पर कृपा करें। जी, तो अभी मैं सेशन धन्यवाद बंद सर। करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। तब सर तक थैंक यू। सर हाँ बोलिए मैम। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम। सर मैंने आज एक पेशेंट को व्हीलचेयर नोटी दी थी सर। अच्छा, तो सर उनको वेग नहीं आया, उनको वमन हो गया सर। कोई बात नहीं। चैनल पर वो चल रहा है सर, वो क्या नाम है, चरक संहिता का। हाँ हाँ हाँ, चल रहा है। तो सर महेंद्र सर क्या बोल रहे हैं? सर एक साथ 2 लोग बोल रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा। महेंद्र सर आप कुछ बोल रहे हैं? सर क्या बोल रहे थे महेंद्र सर? मैं तो ये कह रहा हूँ कि नवीन जोशी जी के उस पे उन्होंने चरक संहिता का, हाँ तो चलने दीजिए ना, वो भी अच्छा उसका है। टाइम यदि वो चेंज करते हैं 7 बजे के 6 बजे या 6:30 बजे ले लें तो नहीं उन्होंने मैं डाला ना, इसलिए दोनों कमांड एक ही लेंगे, एक ही ले सकते हैं, दोनों थोड़े ले सकते हैं। हम लोग भी शुरू करेंगे ना अभी चरक संहिता, हम लोग भी अच्छा करेंगे। नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा था यदि वो उस टाइम को पहले करते हैं या आगे करते हैं तो उसको अपन शामिल हो सकते हैं उस तरह से। अभी हम उनको नहीं बोल सकते हैं ना कि आप ऐसे करिए। अच्छा हम अपने आप को बोल सकते हैं। आप चाहते हैं क्या कि कुछ आगे पीछे हो तो मैं कर नहीं, दूंगा। वो शामिल, वो आपके जुड़ गए तो इसलिए मैंने कि शायद मान जाए उस तरह से। नहीं, वो नहीं नहीं माने मानेंगे। तो कोई बात नहीं। वो बड़े हैं, वो नहीं मानेंगे। हमें ही चेंज करना पड़ेगा। आप अगर टाइम चेंज करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, नहीं तो। और हम खत्म होने के बाद हम भी चरक संहिता करने वाले हैं आप चलने तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। और हम प्रैक्टिकल अप्रोच से और अच्छा करने वाले हैं। मेरा सेशन में ये होता है कि सारे वैद्यों को मैं पढ़वाता हूँ, मैं अकेले नहीं बोलता हूँ। अगर मैं अकेले बोलूंगा तो आप लोग सुनते रहेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग बोलें, तो मैं हर किसी को पार्टिसिपेट कराता हूँ अपने सेशन में, तो हमारा ज्यादा अच्छा है। तो हम चरक संहिता पे भी करने वाले हैं ना, चिंता मत ठीक करिए, है, हम ठीक सब है। करने वाले हैं। नहीं नहीं, मैं उसके लिए कह रहा, मैं तो उसके साथ में कह रहा था, जैसे आपसे वो जुड़ गए, उस ग्रुप में जुड़ गए तो मैं उसके हिसाब से
वैसे कोई बात नहीं थी उसकी तो। जुड़ गए, लेकिन कंपटीशन है, तो कंपटीशन में वो आप बोलेंगे तो उनको और ज्यादा बुरा लगेगा कि अच्छा मुझे ऐसे बोल रहे हैं। तो इसलिए अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, उनको रेस्पेक्ट करेंगे। चलिए, आप चंपा मैडम, आप क्या बोल रही थी, फिर से बोलिए आप। हाँ सर, मैं बोल रही थी मैंने मेरे एक पेशेंट को विरेचन के लिए सर विरेचन वट्टी दी थी, तो उन्होंने रात को 3 बजे ले ली। 3 बजे के बाद सर उनको आधे घंटे में शायद कही थी कि मेरे को ना वॉमिट हो गया, एक कोई प्रेशर बात आया और फिर वॉमिट हो गया। कोई बात नहीं, अभी उनको संसर्जन क्रम करा दीजिए। दोष अगर उत्क्लेशित होते हैं जहां से, तो वहां से वो निकल जाते हैं। हम फिर नेक्स्ट डे कभी आप करा दीजिए। हाँ अगर दोष ऊपर से निकलना चाहते हैं तो वो ऊपर से निकल गए, कोई बात नहीं। हो सकता है, मैंने भी यही कहा उनको सर, क्योंकि शिरोशूल के पेशेंट थी, तो मैंने कहा हो सकता है आपकी दोष जो है ऊपर से ही पहले उत्क्लेशित हो गए, उन्होंने रात को हाँ, खिचड़ी और घी इसको हम खाया था। बोलेंगे विरेचन का मिथ्या योग हो गया। हाँ, मिथ्या योग बोलेंगे हम, तो कोई बात इसमें नहीं। सर हाँ वही संसर्जन कर्म होगा, जैसे हाँ, मूंग मूंग दाल का दाल। पतला खिचड़ी दे देना है, क्योंकि उल्टी भी हुआ तो पित्त निकला ना, और विरेचन भी हो गया है। पित्त, नया पित्त सिक्रिट होने में एक दिन तो लगता है। तो आप उनको हाँ पूरा दिन में मूंग दाल का पानी बोल दीजिए यूज पीने को, और कल से खाना खाना है। और अगर आज बहुत तेज भूख लग रही है, जैसे हरीश बत्रा सर को लगी, तो हम्म, पतला खिचड़ी खा के रह सकते हैं, बहुत तेज ठीक भूख है। लगी तो। ठीक फिर है। वो सो गई तो शायद हो सकता है सर अब आ जाए उसको पेट। हाँ, उनको फिर आ सकता है, 3 वेग आ सकते हैं। अगर नहीं आए तो आप फिर हाँ शनिवार को फिर से करा दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। और महेंद्र सर, आप अपने पेशेंट को घी ज्यादा खिला के 3 दिन स्नेहन कराइए, 100-100 ml घी खिला के, फिर आप विरेचन वटी दीजिए, तो अच्छा अभी है। तो उसके घर में 12 तारीख की शादी है, इसलिए उसके बाद में होगा अब तो। हाँ, बाद में। और वो जो तेल का बस्ती दिया था, उनका कुछ आया क्या? अभी तो नहीं आया, अभी तो अब पूछूंगा मैं, अब हाँ, अपने आप अब ही फोन आ बादाम जाएगा। तेल मत डालिएगा बस्ती में, नस्से के लिए करिए, लेकिन आप शीरबला का ही प्रयोग करिए बस्ती में, फिर देखिए क्या होता है। ठीक सर। ठीक है, फिर हम शाम को मिलते हैं, आप लोग अपना अपना अनुभव बताइएगा। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। पटनायक सर, थैंक यू सर, आप असली में वो स्क्रीन पे नहीं दिख रहा था, लेकिन हम फिर से आपसे ट्राई करवाएंगे सर, पटनायक सर। थैंक यू सर, सभी लोगों को थैंक यू, प्रणाम। शाम को मिलते हैं, थैंक यू। प्रणाम सर।